नमस्कार व्यूअर्स, पलकों की छाँव सीजन 2 में देखने को मिले काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जहाँ पर देखने को मिला कि अब जो सुरभि देवी होती है वो नंदन और नंदनी को जो सगाई की अंगूठी होती है वो लाने के लिए बोल देती है। तो पूरा परिवार आरती की सगाई के लिए गंगा घाट पर आया हुआ होता है। तो वहाँ पर सुरभि अपने राम के लिए सीता की मांग कर रही होती है, यानी कि अंशुमान के लिए कोई अच्छी यानी कि सीता की जैसे लड़की चुनना चाहती है। तो वहीं पर जो सुमन होती है वो पहुँच जाती है सुरभि के पास, जहाँ पर वो सुन लेती है कि कोई गुंडे होते हैं जो सुरभि को लूटना चाहते हैं, क्योंकि सुरभि आरती की सगाई की अंगूठी लेने के लिए चली जाती है। जहां पर नंदन और नंदनी जो होते हैं वो सगाई की अंगूठी करीब भूलकर आ जाते हैं। तो सुरभि सबसे छिपकर फिर से सगाई की अंगूठी वैसे ही बनवा कर लेकर आ रही होती है। तभी नंदन गाड़ी से कहीं चला जाता है और सुरभि जल्दी से पहुंचना चाहती है। तो वो एक ऑटो से जाने वाली होती है और जो ऑटो वाला होता है वो गुंडा होता है, चोर होता है, जहाँ पर उसे लूटना चाहता था। यहाँ तक कि सुरभि की जान भी खतरे में थी, लेकिन सुमन बचा लेती है। लेकिन जब तक सुरभि वह गंगा घाट पर पहुंचती है तब तक आरती की सगाई टूट चुकी होती है। तो वहीं पर सुमन पर सारा इल्जाम लग जाता है। सुरभि सुमन पर सारा इल्जाम डाल देती है, बोल देती है कि जो कुछ भी हुआ इस लड़की की वजह से हुआ है। तो सुमन अपने आप में बहुत ही गिल्टी फील कर रही होती है। जहाँ पर वो नानू के पास पहुंच जाती है, नानू को बोल देती है कि आप तो उन लोगों को जानते हैं ना, तो आप यहाँ पर बुला लीजिए। जहाँ पर वो आरती के ससुराल वालों को सारी सच्चाई बता देती है, सबको समझा देती है। तो वहीं पर जो आरती के ससुराल वाले होते हैं, सास ससुर होते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो फिर से राय बहादुर खानदान से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, आरती के रिश्ते के लिए फिर से चले जाते हैं। तो वहीं पर फिर से आरती का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब शादी हो रही होती है, तो शादी में सुमन की एंट्री होती है, जहाँ पर सुमन का गृह प्रवेश करवाया जाता है और सुरभि भी मांग लेती है सुमन से माफी। जहाँ पर सुमन फिर से आ चुकी है इस घर के अंदर और हो चुका है एक अच्छे तरीके से गृह प्रवेश। लेकिन अब जो नंदनी होती है उसके ऊपर आ जाती है एक बहुत बड़ी मुसीबत। जहाँ पर आरती की सगाई तो अच्छे से हो जाती है, लेकिन नंदनी की जान खतरे में होती है, क्योंकि एक लड़का होता है जो बार बार नंदनी को ब्लैकमेल कर रहा होता है। पहले तो नंदनी ये बात सुमन से छिपा रही होती है, लेकिन ये सच्चाई सुमन के सामने आ जाती है। जहाँ पर सुमन करती है नंदनी की मदद, लेकिन नंदनी सोच रही होती है कि उसकी वजह से परिवार की बेइज्जती नहीं होना चाहिए। तो वहीं पर वो गंगा घाट पर जाती है, अपनी जान देने लग जाती है, पानी के अंदर कूद जाती है। तो वहाँ पर शेखर पहुँच जाता है, नंदनी को बचा लेता है। सुमन शेखर को सच्चाई बता देती है, तो इस वजह से शेखर बचा लेता है नंदनी की जान, जहाँ पर उसे पानी से निकाल लेता है। और जैसे ही वो आपस में बातें कर रहे होते हैं वहाँ पर अंशुमान आ जाता है और उनके बीच की जो भी बातें होती है सब बातें अंशुमान सुन लेता है। तो वहीं पर अंशुमान के सामने जैसे ही सच आता है तो वो अपनी सुरभि माँ और अपने जो पापा होते हैं उन्हें बता देता है। तो वहीं पर पूरा परिवार मिलकर देता है नंदनी का साथ। लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर सुमन करती है नंदनी को सपोर्ट। तो वहीं पर वो जो ब्लैकमेल होता है फिर से वो आ जाता है नंदनी के पास, उसे मारना चाहता है, उसके हाथ में गन होती है। तो बीच में सुमन आ जाती है, बोल देती है कि नंदनी को मारने से पहले मेरा सामना करना होगा। तो वहाँ पर जैसे ही वो उसे गोली मारने वाला होता है वहाँ पर नंदन आ जाता है, सुमन और नंदनी को एक साइड फेंक देता है और वो गोली का शिकार हो जाता है। लेकिन अब नंदन की जान बच जाती है। दूसरी ओर सुरभि ने ठाना कि वो अंशुमान और सुमन की शादी करवा कर रहेगी, लेकिन अब जल्द ही नंदन और सुमन को एक दूसरे से प्यार होते हुए नजर आएगा। दूसरी ओर सुरभि ने ठान लिया कि वो अंशुमान और सुमन की शादी करवाएगी। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि यह सच में हो जाएगी सुमन और अंशुमान की शादी। क्या समय रहते नंदन को हो जाएगा सुमन से प्यार, क्या समय रहते पूरे परिवार को बता पाएगा कि वो करता है सुमन से प्यार। तो वहीं पर अंशुमान को भी सुमन से प्यार हो जाता है। लेकिन अब सुमन का जीवन साथी कौन होगा, ये तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलने वाला है कि आखिर किसके साथ होगी सुमन की शादी।